अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, आज प्रोग्राम में मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखूँगा, कुछ खबरें रखूँगा जो इस पूरे 2 हफ्ते से जो मैं सफ़र में था, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके सामने लाना चाह रहा हूँ, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं। अजीज दोस्तों, मैं शिकागो में एक रेस्टोरेंट में अपने कराची के एक दोस्त के साथ गया। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में खाना खाया। फिर बराबर में उन्होंने कहा कि ये इंडिया के हैदराबादी की रेस्टोरेंट है और चाय पीते हैं उधर। तो हम अंदर गए तो पूरा इस्लामिक माहौल, पूरा वो, और उर्दू अखबार पढ़े हैं, सारा कुछ। तो मैं समझ गया कि ये इंडिया के हैदराबाद के किसी मुसलमान की। बहरहाल दैट वाज नॉर्मल। उधर उनके चारों तरफ ये पोस्टर लगे हुए थे, ये नीचे नक्शा दिया, और वो इश्यूज क्या हैं वो आपको बताता हूँ। कश्मीर को सर्कल बनाया है ऑक्यूपाइड। पाकिस्तान आईएमएफ कर्जे में। अफगानिस्तान सैंक्शंस। ये इश्यूज हैं। पाकिस्तान कश्मीर ऑक्यूपाइड, ठीक है। बांग्लादेश व्हाट इज नेक्स्ट, और इंडिया हिंदू फैशिज्म। ये इनके इश्यूज हैं। अब इसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान के ही ज़्यादा लोग होंगे जो ये कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन इसमें इंडियन मुस्लिम भी होंगे, वरना एक इंडियन हैदराबादी के रेस्टोरेंट पे। और फिर यह है कि बताने का मकसद ये है कि इस तरह की इनके दरमियान एक्टिविटीज़ होती हैं, और यह है कि ज़्यादातर आप बैलेंस रह के करते हैं तो कोई मसला नहीं है। गहरा राज्य बड़ा डेस्परेट हो रखा है। पिछले एक दो अपडेट्स में मैंने आपको बताया किस तरह से गहरा राज्य की तरफ से बड़े सारे एक्शंस किए जा रहे हैं। इस टाइम पे हमारे जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन लीडर हैं, जिनका नाम है मिस्टर राहुल गांधी, ये भी यूएसए में हैं और बड़े-बड़े लेक्चर दिए जा रहे हैं। उनके ओवरसीज कांग्रेस के मिस्टर सैम, जो अंकल सैम जिसको हम बोलते हैं बड़े प्यार से, वो साहब भी वहां पर पूरी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में लगे हुए हैं। हमको ये भी पता चला है कि एक राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी मिलने जा रहे हैं, और उनके साथ तो ये रूमर चला कि भैया वो सीधा कमला हैरिस और बराक ओबामा से मिलेंगे। लेकिन इंडिया में जिस तरह से, अगर हैदराबाद का वो रेस्टोरेंट था तो हैदराबाद की मिसाल ले लें, तो हैदराबाद का मुसलमान बदमाशी से रह रहा है भाई। बंगाल का मुसलमान बदमाशी से रह रहा है। महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, यूपी हो, कहीं भी हो, योगी जी के दौर में भी मुसलमान किसी खौफ से नहीं रह रहा। डर खुल के जी रहा है, मज़े से, कोई ख़तरा नहीं महसूस होता उसको। हिंदू को होता है ख़तरा। कई जगहों पे ये चीज़ें हैं, बंगाल में देखी, केरल में देखी, आपके हैदराबाद में हैं मसले। लेकिन इस तरह आप हिंदू फैशिज्म को जाके मुस्लिम्स अराउंड द वर्ल्ड, तो ये जो खिलाफत वाला जो सिलसिला है ना, ये बेसिकली हर मुसलमान बच्चे के पैदा होने के साथ उसको जोड़ दिया जाता है, कनेक्शन बना दिया जाता है। जैसे इंटरनेट के जरिए एक वेबसाइट बना के आपने सबसे कनेक्शन कर लिया। बट देखिए, गहरा राज्य बड़ा डेस्परेट है। बांग्लादेश में तो इन्होंने कर दिया, भारत को फंसाने की पूरी कोशिश करी। भारत ने उसको काउंटर करके बड़ा जबरदस्त एक प्रो हिंदू नैरेटिव बनाया, ठीक है, व्हिच इज बेस्ड ऑन रियलिटी। बाकी देखिए, जो गहरे राज्य के नैरेटिव रहते हैं वो बनते हैं फेक न्यूज पे। सो जब फेक न्यूज पे एक नैरेटिव बनता है तो वो उतना टाइम लास्ट नहीं करता है। लेकिन भारत का नैरेटिव जो बनाया गया है वो बनाया है सच्चाई पे, और सच्चाई पे से जो नैरेटिव बनता है वो हमेशा लॉन्ग लास्टिंग नैरेटिव रहता है। और जहां पर अगर आप देखें जिस तरह से भारत ने इसको हैंडल किया है और जिस तरह से दुनिया भर में आवाज उठाई है, दैट इज टेलिंग यू दैट इन लोगों को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। उम्मा के चूरन पे पूरी उम्मा 90% यूनाइटेड होती है इश्यूज पे। अब उसको एक्सप्लॉइट उम्मा के ही कुछ कंट्रीज करते हैं ना, जैसे पाकिस्तान है। तो इस तरह उम्मा के कंट्रीज में भारत के खिलाफ हिंदू फैशिज्म की चीज़ें चला रहा है कौन? मुसलमान पूरा, इंक्लूडिंग कुछ भारत के मुसलमान जो विदेश में रहते हैं। दूसरा मसला ये है कि भारत के कनेक्शन टू वेस्ट, उम्मा के कंट्रीज़ के अलावा। अब वेस्ट के साथ जो मसले हैं उसमें पूरा एक इकोसिस्टम लगा हुआ है। और अगर आप इस तरफ आएँ तो रशिया, चाइना, एक कॉम्प्लिकेटेड पूरा सिनारियो है। हर तरफ से भारत को इंटरनेशनली आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है। सो ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है।
यहां पर देखिए भारत की तरफ से काफी सारी चीजें की गई हैं। इस टाइम पे मोदी साहब जा रहे हैं अमेरिका, जो जहां पर उनको था कि साहब ये तो अभी अमेरिका में यूएनएससी पे जाके अपना टॉक देंगे। मोदी साहब नहीं 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 नहीं, मैं यूएनएससी जाके टॉक टू क्या देना, मैं अपना जरा वहां पर अपना डायस्पोरा शायस्पोरा से मिलूंगा, मेरे को जो लीडर लूडर से जो भी मिलना है मुलना वो अपना पर्सनल लेवल पे कर लूंगा। बाकी यार जयशंकर एक काम कर, तू जाके वहां पर लेक्चर दे दे। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है कि मोदी साहब बीइंग इन द यूएस इज नॉट गोइंग टू गो फॉर द यूएनजीएस, जो जो उनका एड्रेस रहता है, नेशनल एड्रेस रहता है, उसके लिए वो खुद नहीं जाएंगे। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि साहब भारत की तरफ से जो एक पुश किया जा रहा है टुवर्ड्स द यूएनएससी रिफॉर्म्स, अब उसमें बहुत जोर से दम आना शुरू हो गया। अभी तक क्या होता था, आप जरा इधर उधर जाते थे, लोगों से मिलते थे, वो बोलते थे नहीं नहीं जी, वी सपोर्ट इंडियाज सीट इन द परमानेंट सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल, हम इंडिया को ज्यादा अपग्रेड देखना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं, वो देखना है। हर जगह से आपने ये स्टेटमेंट सुना है, इंक्लूडिंग द यूएस बाय। लेकिन ग्राउंड पे कोई कुछ करना नहीं चाहता, क्योंकि इनकी पूरी हेजेमनी टूट जाएगी। अब इसमें चक्कर क्या है? चक्कर क्या है, भारत ने बड़ा क्लियरली बोला है कि साहब, जैसे मैंने आपके साथ एक और अपडेट में बताया था, आपको अगर अभी कुछ करना है तो आप एक काम करो, इसको जरा रिटन फॉर्मेट में करना शुरू करो, ठीक है? अदरवाइज देयर इज जस्ट नो पॉइंट डूइंग दिस। ये तो आप बार बार उल्टे सीधे काम कर रहे हो, इट डज नॉट मेक सेंस टू अस। अगर आपको करना है तो कुछ रिटन फॉर्मेट में करो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। ये जो आप कर रहे हो, दिस डज नॉट रिफ्लेक्ट द ग्राउंड रियलिटी, ठीक है? तो यहां पर दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट अभी, और ये एक बारी नहीं, दो बारी नहीं, तीन बारी नहीं, 5 बारी, 10 बारी, 15 बारी ये चीज बोल चुके हैं। कल अम्बेसडर हरीश ने, जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि लैक ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी इन द सिक्योरिटी काउंसिल इज ऑफन विटनेस इन द रीसेंट ईयर्स। एंड ये जो यूनाइटेड नेशंस का एक जो एक नजरिया था, उसको बहुत बुरी तरह से इंपैक्ट कर रहा है। और ये तो हमको पता ही है, लैक ऑफ यूनिटी तो इतनी ज्यादा है कि भैया कभी रशिया वीटो करता है, कभी चाइना वीटो करता है, कभी अमेरिका वीटो करता है, और अमेरिका तो वीटो का चैंपियन है। जो चीज उसको पसंद नहीं आती उसको वीटो कर देता है, चाहे वो किसी के इंटरेस्ट में हो ना हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। में जितना सिक्योर्ड और जितना आजाद मुसलमान है ना, आई एम टेलिंग यू, यहां भी इतना हद तक नहीं है। जितना खुल के वहां बात करते हैं, जितना इनके लिखारी झूठ मूठ, ये जुबैर है, ट्विटर पे आप इसको देखते ही हैं, जुबैर ने आज तक रोज की 5-6 ट्वीट्स मारता है, या 10 मारता है, 5-4 मारता है। वो ट्वीट्स में एक एजेंडा होता है ना भाई, भारत की तारीफ का तो कहीं कोई उसमें पहलू ही नहीं होता। मुसलमान का किसी गलत काम को बताया नहीं जाता, और मुसलमानों की चीज़ों को एक्सप्लॉइट करके पेश करना होता है। यही राना करती है, अरफा करती है, मोरलेस कुछ और करते हैं। लेकिन बहरहाल ये एक इंटरनेशनल साजिश है। इस एक छोटी सी चीज़ से मुझे अंदाज़ा हुआ कि लॉबिंग में बहुत काम बाकी है।